कार भाइयों और बहनों, मैं पास्टर अमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रिय चैनल प्रभु यीशु मसीह में। आज का संदेश बहुत ही खास है, बहुत ही शक्तिशाली है और शायद आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, अगर आपके घर में नशे की समस्या है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, नज़र जादू टोना या किसी भी प्रकार की आत्मिक रुकावट है, तो आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा और मन को भी चंगा करती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वह सामर्थ्य है जो हमें मिलता है हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह से। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली है, और जब हम विश्वास के साथ उस सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो, चाहे नशा कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे घर में कितनी भी नकारात्मकताएं क्यों ना हो, परमेश्वर की शक्ति सब कुछ बदल सकती है। आज की यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि विश्वास के साथ अपनाने के लिए भी है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में ही मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करने वाली हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जहाँ आप सभी हैं वहीं पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चंगाई, शांति और छुटकारा आए, तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए और विश्वास के साथ आमीन लिखिए। प्रभु आपको आशीष दे। चलिए अब हम सब शक्तिशाली संदेश की ओर बढ़ते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा, आज हम जिस दवाई की बात कर रहे हैं वह कोई बोतल में नहीं बंद है, द्रव्य नहीं है, ना कोई गोली या कैप्सूल है। वह परमेश्वर की दवाई है, परमेश्वर का पवित्र वचन है। यह केवल वचन पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी दिया गया है। यह केवल जानकारी नहीं देता, यह परिवर्तन लाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता जीसस ने अपने जीवन और शिक्षाओं के द्वारा यह सिद्ध किया कि परमेश्वर का वचन चंगाई, छुटकारा और नया जीवन देता है। जब भी लोग उनके पास आए, बीमार, निराश, टूटे हुए, पाप के बोझ से दबे हुए, उन्होंने केवल स्पर्श ही नहीं किया बल्कि वचन बोला और वह वचन कार्य कर गया। परमेश्वर का वचन आत्मा की चंगाई। बहुत बार हमारी बीमारी केवल शरीर से नहीं होती, वह हमारे मन और आत्मा में भी होती है। चिंता, भय, असुरक्षा, निराशा, ये सब अंदर ही अंदर कमजोर करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो वह पहले आत्मा को चंगा करता है। जहाँ डर था वहाँ साहस आता है, जहाँ अपराध बोध था वहाँ क्षमा का अनुभव होता है, जहाँ अकेलापन था वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। वचन हमें याद दिलाता है कि हम अनाथ नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब यह पहचान हमारे भीतर बैठ जाती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। दूसरा वचन, परमेश्वर का वचन बंधनों को तोड़ने वाली दवाई। नशा, गलत आदतें, क्रोध, कटुता, पुराने घाव से ये सब जंजीरों को की तरह हमें बांध लेते हैं। मनुष्य अपनी ताकत से कई बार कोशिश करता है पर बार बार गिर जाता है। जब वह व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ता है, उसे बोलता है और उस पर विश्वास करता है, तो वही वचन अंदर से सामर्थ्य देता है। वचन हमें सिखाता है कि हम पाप के दास नहीं बल्कि धार्मिकता में स्वतंत्र हैं। वचन हमें याद दिलाता है कि हम हारने वाले नहीं बल्कि विजयी हैं। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं बल्कि
एक आत्मिक परिवर्तन है। धीरे धीरे सोच बदलती है, फिर व्यवहार बदलता है, फिर जीवन बदल जाता है। तीसरा वचन, परमेश्वर का वचन, घर और परिवार की आशीष। जब घर में परमेश्वर का वचन बोला जाता है तो वातावरण बदलने लगता है। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ शांति आने लगती है। जहाँ तनाव था वहाँ समझ बढ़ने लगती है। परमेश्वर का वचन घर के लिए ढाल है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम कैसे करें, क्षमा कैसे करें और एक दूसरे को कैसे स्वीकार करें। यदि माता पिता वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो बच्चे भी उसी मार्ग पर चलना सीखते हैं। वचन केवल व्यक्ति नहीं, पीढ़ियों को बदल देता है। चौथा वचन, इस दवाई को कैसे लें। हर दवाई का एक नियम होता है, समय पर नियमित रूप से। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को भी नियमित रूप से ग्रहण करना आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर बाइबिल पढ़ें हुए वचन पर मनन करें, उसे अपने जीवन में लागू करें, विश्वास के साथ उसे अपने ऊपर और अपने परिवार पर घोषित करें। जब आप यह नियमित रूप से करेंगे तो आप पाएंगे कि भीतर एक नई शांति, नया आत्मविश्वास और नई दिशा शक्ति उत्पन्न हो रही है। यह मनुष्य का शब्द नहीं, परमेश्वर का शब्द है। यह केवल अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवित शक्ति है। जब हम विश्वास के साथ इसे ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। वह हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, वह हमारे मन को नया बना सकते हैं, वह हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ सकते हैं। प्रियजनों, यदि आज आप किसी संघर्ष में हैं तो निराश मत हो। आपके पास वह दवाई है जो हर परिस्थिति में कार्य करती है। परमेश्वर का वचन। आज से इसे केवल पुस्तक की तरह मत रखिए, इसे अपनी सांस बनाइए, इसे अपनी ढाल बनाइए, इसे अपना आधार बनाइए और विश्वास रखिए कि जिस परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वह उसे पूरा भी करेगा। अपनी आंखें बंद करिए, अपने दोनों हाथों को विश्वास के साथ ऊपर उठाइए और अपने हृदय को शांत कीजिए। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय किसी भी प्रकार की परेशानी में है, बीमारी, बंधन या निराशा से गुजर रहा है। जीवित परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम के आगे झुकते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं। आप ही जीवन देने वाले, आप ही चंगाई देने वाले, आप ही शांति के स्रोत हैं। हे प्रभु, आज हम अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय दुखी हैं, जो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हैं, जो दर्द में घर में कराह रहे हैं, जो मानसिक तनाव या भय और चिंता से दबे हुए हैं, जो नशे की जंजीरों में बंधे हैं, जो निराशा होकर हार मानने की सोच रहे हैं। हे दयालु पिता, आप अपनी करुणा की वर्षा उन सब पर कर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीसस के नाम में सामर्थ है, वही नाम जो हर नाम से ऊंचा है, वही नाम जिसके सामने बीमारी झुकती है, वही नाम जिसके सामने अंधकार भाग जाता है। प्रभु, जहाँ शरीर में रोग है वहाँ आपकी चंगाई उतरे, जहाँ मन उलझन है वहाँ आपकी शांति पहुँचे, जहाँ परिवारों में कलह है वहाँ आपका प्रेम स्थापित हो, जहाँ आर्थिक तंगी है वहाँ आपकी व्यवस्था प्रकट हो, जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा जन्म ले। हे परमेश्वर, जिसके आंसू कोई नहीं देखता, आप उनके आंसू पोंछ देंगे। जो भीतर से टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दे,
जो खुद को अकेला समझते हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हम हर प्रार्थना प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को, भ्रम, झगड़ा, आत्मिक बोझ को आपके चरणों में से हटा रही हूँ। आमीन। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करे, प्रेम करे और धैर्य रखिए। आज हम सामूहिक रूप से या विश्वास की घोषणा करती हूँ कि आप कार्य कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप नया आरंभ दे रहे हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा हर घर में प्रकट हो, आपका नाम ऊंचा उठे और जो भी यह प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहा है वह आपके चमत्कार का साक्षी बनेगा। हम यह सब प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस प्रार्थना को संदेश में आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ है। हो सकता है आपको अभी सब कुछ तुरंत बदलता हुआ दिखाई न दे, लेकिन याद रखिए, जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसी क्षण से कार्य करना शुरू कर देते हैं। यदि इस संदेश ने हम आपको आशीष दी है तो इसे केवल अपने एक सीमित तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कभी कभी एक साझा किया हुआ संदेश किसी के जीवन में नई दिशा जगा देता है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके शरीर के लिए विशेष प्रार्थना करें या आपकी समस्या के लिए विशेष प्रार्थना करें तो कमेंट में अपनी आवश्यकता लिख सकते हैं। हमारी प्रार्थना कि हर व्यक्ति जो इस चैनल से जुड़ा है वह आत्मिक रूप से मजबूत बने, विश्वास में बढ़े और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को अनुभव करें। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को शांति, चंगाई और विजय से भर दें। इसी प्रार्थना के साथ मैं पास्टर अमिता आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।